महिला पीड़ित है, महिला दुखी है। साफ तौर पर लिखा है कि दहेज घर के अंदर, बहू घर के बाहर। कहाँ है पुलिसकर्मी? तो इस पर हालांकि रात्रि के 1:30 बज रहे हैं और कैमरा चालू है। कैमरे की आप लाइट भी देख सकते हैं। हमने बेल बजाने की कोशिश करी मगर कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमारे पत्रकार साथी भोला वर्मा ने भी नॉक किया, दरवाजा खटखटाया और बेल बजाया, कोई कोशिश नहीं हुई। एक बार मैं भी अंदर नॉक करूंगा, भाई साहब कोई अंदर है क्या? कोई अंदर है? तो हम आपको लगातार काफी देर से ये चीजें दिखा रहे हैं, कोई अंदर मौजूद है। गेट के बाहर लोग नहीं है, फिर भी ये लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचेगी? ऐसे दरिंदों से बेटी बच जाएगी? ये तो रोक दिखाते हैं। इनका लड़का एक फौज में है, वो कहता है कि मैं घर में एंट्री नहीं होने दूंगा लड़की की। बताइए क्या अपराध करा मेरी लड़की ने? उसके बाद भी चलो भाई हस्बैंड वाइफ पुलिस में व्यक्ति है। उसके बाद इसका बीएसएफ का भाई आया था, उसके पास भी हाथ जोड़ के आया है। लगा कि कोई बात नहीं, आपस में परिवार में चीज रखता है। तो उसने सीधा मेरे को बाहर निकल गया। हमने इसका मुंह में रखा है और वो जो बीएसएफ में बैठा है ना, वो मेरे को धमकी दे रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पे, जो मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, इस वक्त रात्रि के तकरीबन अगर देखा जाए तो समय है रात्रि के 1:30 और पीछे की तस्वीरें आप देखें तो आप पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर लगातार जो है मुस्तैदी से डटी हुई है। प्रकरण अगर आप देखें तो आप देखकर सोच रहे होंगे कि या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा मामला हुआ है जिसको लेकर यहाँ पर पिछले तकरीबन 2 घंटे से यूपी पुलिस और सहारनपुर के थाना सदर बाजार की पुलिस मौके पर जुटी हुई है। और खासतौर से 112 जो यूपी 100 जो खासतौर से यूपी के हर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करती है, सेवा करती है, वो यहाँ पर रात्रि को इस वक्त मौजूद क्यों है? तो ऐसे में तमाम सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर इतनी पुलिस मौजूद क्यों है। जब हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो हमने देखा स्टार पेपर में लोड के टैगोर गार्डन कॉलोनी में एक मकान के बाहर एक कंप्लेंट चिपका हुआ था। उस पर आपने साफ तौर से देखा तो आप देख रहे होंगे शायद तस्वीरों में, दहेज घर के अंदर और बहू घर के बाहर। इन चीजों को देखकर शायद आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। मेरे साथ मेरे पत्रकार साथी जुड़ चुके हैं, भोला वर्मा जी, आप भी यहाँ पर पिछले काफी 2 घंटे से जुटे हुए हैं। क्या है आखिरकार पूरा प्रकरण? अगर सवाल ये है कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं बहू बेटों की सुरक्षा, और ये सवाल पैदा करता है कि आखिर एक बहू घर के बाहर क्यों है? रात के 1:15 बज चुका है, 1:30 बज चुका है, लेकिन बहू घर के बाहर है। और एक और सबसे बड़ा सवाल जी, ये देखिए, ये नेम प्लेट है जो सरोज विला की लिखी हुई, जहां पर लिखा है सत्यपाल सिंह एसआई। ये एक्सपायर हो चुके हैं। बोले भाई थोड़ा सा मैं आपको संशोधन कर दूं, सुनील ये कुमार जो BSF सत्यपाल एसआई थे ये एक्सपायर हो चुके हैं, आज इस दुनिया में नहीं है। ये इनके बेटे हैं सुनील कुमार। क्या इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है? क्या इस चीज का फायदा उठाया? आप देख सकते हैं रात के 1:30 बज रहा है, क्या महिला पुलिसकर्मी इस वक्त मौके में मौजूद है? कोई महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं है। क्या मौके पर कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है? कोई नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर किस दबाव में पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं? महिला पीड़ित है, महिला दुखी है। साफ तौर पर लिखा है कि दहेज घर के अंदर, बहू घर के बाहर। कहाँ है पुलिसकर्मी? अगर ऐसे में कोई लेकिन मौके पर 112 भी है और स्थानीय पुलिस की टीम होती है, चौकी प्रभारी है। चौकी प्रभारी तो मौके पर नहीं, जो स्थानीय बीट होती है वो मौके पर मौजूद है, क्योंकि महिला से जुड़ा मामला है। मौके पर महिला सुरक्षा कर्मी का होना बहुत लाजमी अनिवार्य है। आप भी पुरुषोत्तम जानते हैं कि महिला पुलिसकर्मी होना अनिवार्य है, लेकिन कहाँ है महिला पुलिसकर्मी? अगर अंदर से कोई महिला आकर के इन पर कोई आक्रमण कर दिए तो कहाँ है महिला पुलिसकर्मी? तो चलिए दर्शक, जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि हमारा मकसद किसी की भावना को आहत नहीं करना है। हम दोनों पक्षों की बात यहाँ पर रखने चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम पत्रकारों के ऊपर, संस्थानों के ऊपर आरोप लगते हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। तो इस पर हालांकि रात्रि के 1:30 बज रहे हैं और कैमरा चालू है। कैमरे की आप लाइट भी देख सकते हैं। जो घरों की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सीसीटीवी लगाए जाते हैं, वो इसी वजह से लगाए जाते हैं कि घरों के अंदर जो सामान होता है या फिर कोई भी गतिविधि होती है, सब चीजें रिकॉर्ड हो। हमने बेल बजाने की कोशिश करी मगर कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमारे पत्रकार साथी भोला वर्मा ने भी नॉक किया, दरवाजा खटखटाया और बेल बजाया, कोई कोशिश नहीं हुई। एक बार मैं भी अंदर नॉक करूंगा, भाई साहब कोई अंदर है क्या? कोई अंदर है? तो हम आपको लगातार काफी देर से ये चीजें दिखा रहे हैं, कोई अंदर मौजूद है। गेट के बाहर लोग नहीं है, फिर भी ये लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ऐसे में तमाम सवाल या निशान इनके ऊपर खड़े होते हैं कि जब ये पाक साफ है तो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? और वो महिला जो इनकी घर की बहू है, जो बेटी है, वो लगातार काफी 4 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई है, न्याय की दर बदर भटक रही है, भीख मांग रही है, लेकिन उसकी कोई सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। उन्हीं महिला से हम बात करते हैं। बहन जी, काफी घंटे हो चुके हैं, क्या कुछ फैसला आपने निकाला है? क्योंकि 4-5 घंटे से मैं भी आपको देख रहा हूँ। सर कुछ नहीं मिला इंसाफ घर के अंदर, तो जब से बाहर ही बैठी हूँ सर मैं। अब क्या कुछ फैसला निकालेंगे? स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है, कोई अधिकारी आपसे मिला, कोई बातचीत हुई हो? नहीं सर, यहाँ पे मौके पुलिस है लेकिन कुछ हेल्प तो हो नहीं रही। और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता सर मैं यहीं रहूंगी।
चलिए भोले भाई आप भी बात करिए, क्या कुछ कहना है इन महिलाओं सवाल का? ये आखिर माता जी, मेरे तो एक ही सवाल है कि आखिर किस कारणों से आप हैं इस वक्त यहाँ बैठी। मेरी लड़की दुखी है, मैं इसलिए बैठी हूँ। अच्छा, मेरी लड़की को ये ठीक ठाक रख ले तो फिर माँ बाप की तो यही इच्छा है कि बेटी अच्छी रहे तो माँ भी अच्छी रहे। आज एक बहन दुखी है, एक बेटी दुखी है, लेकिन परिवार आराम से सोया हुआ है। जिस वक्त आपने एक सपने सजोए थे कि हाँ मेरी बेटी एक घर में विवाहित होकर के सुख शांति से जाएगी। अच्छा जी, ये सुख शांति है कि पूरी रात होगी मेरी लड़की को यहाँ से ऐसे बैठी कि जैसे सब कुछ ले लिया, घर में रखा है इन्होंने और लड़की मेरी बाहर है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा है, बेटियों की सुरक्षा है, लेकिन आज एक बेटी रात के 1:30 बजे सड़क के बाहर बैठी है। कोई उसकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी नहीं है, कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। आखिर अगर कोई विवाद है उसको समझाने का प्रयास तो करना चाहिए। करना चाहिए जी सरकार को, जो सरकार नहीं करेगी तो हमारी बेटियों का क्या होगा। अच्छा, और सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कैसे बचेगी? ऐसे दरिंदों से बेटी बच जाएगी? ऐसे नहीं बचती जी। कि ये तो रोब दिखाते हैं, इनका लड़का एक फौज में है, वो कहता है कि मैं घर में एंट्री नहीं होने दूंगा लड़की की इसकी। बताइए क्या अपराध करा मेरी लड़की ने? मेरी लड़की ने तो कुछ भी नहीं, 1 साल में क्या देख सकती है लड़की घर में? 1 साल में तो लड़की को पता भी नहीं चलता। अच्छा, मेरी लड़की को जो है नहीं इतनी परेशान कर दी। अच्छा, अपनी फौज में होने का इतना बड़ा वो दिखा रहा है कि लड़की की। अरे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम ले रहे हैं, जो सुनील कुमार कह रहे हैं, आखिर अगर वो अपने घर की बहन बेटियों की बहू की सुरक्षा नहीं कर पाते तो कैसे देश की सुरक्षा कर रहे होंगे? देखो सर, देश में कैसे सुरक्षा कर सकते हैं जो अपनी बेटियों की सुरक्षा, अपनी बहू की सुरक्षा नहीं कर सकते? ऐसे लोगों को वहाँ वहां से तो उतार कर फेंक देना चाहिए नौकरी से। अच्छा, और बोले भाई आपकी बात को बीच में इंटरप्ट करता हूँ। बीएसएफ का एक नाम, एक वो नाम है जो देश के तमाम वो नागरिकों को सेवा सुरक्षा देता है, जिनकी वजह से हम अपने घरों में रात को सुरक्षित सोते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या फौजी भाई भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से हम घरों में सुरक्षित सोते हैं? आज वो फौजी ही आप देखते हो देश को बदनाम कर रहे हैं, आप जैसी बहनों बेटों को बदनाम कर रहे हैं। जरूर सर, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। तो सर इनकी अपने उसका ओहदे का गलत ही फायदा उठाया जा रहा है सर। बीएसएफ में ऐसे नहीं है कि सब लोग ही ऐसे हैं, बहुत से अच्छे से सुरक्षित करते हैं। हमारे मामा जी है बीएसएफ में, बहुत अच्छे से सुरक्षित। लेकिन उनके घर में देखिए आप, जब जवान होके जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनके घर में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, उनके घर की बहू सुरक्षित नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे आप बताइए? क्या आपने जो बीएसएफ में तैनात है सुनील जी, उनसे बातचीत करना चाहिए? करना ही नहीं चाहते सर, ये घर के कोई भी बंदा बात ही नहीं करना चाहता। जिम्मेदार इनका घर का पता है ही नहीं कोई। ये सामने आए तो सही, बात तो करें, बात ही नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं इनके मौसा जी कोई वकील है, उनसे बात कर लीजिए। हम ये बताइए, हमने शादी उनसे की है क्या किसी के थ्रू, या कोर्ट में जाके कि तहसील में कर लीजिए बैठ के? हम क्यों करें? कोर्ट मैरिज की थी लड़की ने, कोर्ट मैरिज की थी, हमने शादी की थी। आप घर में बैठाइए, सबको आदर दीजिए, हम लोगों को बैठाइए, अपनी पूरी बात हमसे कहिए, तभी तो कुछ समाधान निकलेगा। ऐसे थोड़े ना है कि आपने घर से बाहर निकल दिया, ऐसे कैसे निकल जाएगी घर से बाहर लड़की? तो लगातार हम आपको दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और वो परिवार और उनकी बहू किस प्रकार घर के बाहर अपनी माँ और अपनी भाभीियों के साथ बैठी हुई है और न्याय की गुहार लगा रही कि किस प्रकार ये गेट खुले और मैं अंदर एंट्री करूं, जहां पर मेरे बाप ने शादी के पश्चात वो सपने सुझाए थे कि शादी के बाद बेटी का घर वो ससुराल होता है। और उनकी भाभी भी मेरे साथ और जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बहन जी क्या नाम है आपका? जी, किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना को? आप भी किसी की बहन है और आप भी किसी की बहू है, क्या आपके ससुराल वाले भी ऐसे करते हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। पर ये जो देखने को मिल रहा है, इन्हें तो लाठी से होना चाहिए इनके साथ में। तो ये लठो के यार है तो क्या ना कुछ कि ये निष्कर्ष मुंह से बोल रहे हैं। तो वही बात है कि भाई मुंह से बोल लो, आओ बात करो, क्या चाहिए? हम कोई चक्कू ले रहे, छुरे ले रहे, क्या ले रहे? हम मार देंगे इनको? बताओ आप हैं? हम तो सीधे मुंह बात करेंगे आराम से। बताओ आप, गलती क्या है? गलती बताओ आप। स्थानीय पुलिस भी मौके पर खड़ी हुई है, आपने उनसे पूछा है कि क्या भैया क्यों नहीं गए गेट खुलवा पा रहे हैं जब अंदर मौजूद हैं लोग? ये कहते हैं कि आप कोर्ट जाओ सीधा, हमें नहीं जाना कोर्ट। कोर्ट में थोड़े ना शादी की है, लेकिन ये कोर्ट आखिरकार जाएंगे, आपको कब कोर्ट तक जाना धक्के पड़ेगा। खाएंगे? बताओ आप। वहाँ भी कोई रीजन चाहिए? देखो कोई रास्ता नहीं है, हमें ये चाहिए कि भी घर में चले जाए अपना आराम से।
तो लगातार दर्शकों हम आपके तकरीबन रात के 2 बजे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे की रिपोर्ट हमारे जो भोला वर्मा विशेष संवाददाता पीड़ित हैं। के भाई जो है हमारे साथ हैं, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है जी सर। प्रशांत भाई, आखिर एक बात बताइए, जिस वक्त बहन की शादी हुई होगी आपने सपने सजे हुए होंगे कि हाँ, बहन जाएगी घर में खुशहाल जीवन यापन करेगी, लेकिन आज रात के 1:30 बजे बहन सड़क के बाहर। देखिए, मैं बहुत ही मजबूरी के तहत मैंने बहुत बढ़िया शादी की, कम से कम 35-40-50 लाख के आसपास मैंने खर्च रखा है इस घर पे। और उसके बाद भी चलो भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाती है। उसके बाद इसका बीएसएफ का भाई आया था, वो उसके पास भी हाथ जोड़ के आया है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आपस में परिवार में चल जाता है। उसने सीधा मेरे पर बाहर निकल यहाँ से। उसके बाद ही कल पंचायत चली, उसके बाद भी नहीं मानना है लड़का। मैं लड़की को रखता ही नहीं, एक तलाक तो नहीं। आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं का रखते? दहेज का मामला है जी, सिद्धार्थ दहेज मांगते हैं। हमने इसको गाड़ी भी दे रखी है, फ्रिज भी, कूलर भी, एनीथिंग, मतलब कम से कम ये लगा लो आप, गेट खोल लो और सीधा देखो आप इसके घर के अंदर कितना दहेज जा रहा है। कब तक? आखिर सवाल तो यही है कि आखिर बहन बेटियां कब तक दहेज का दंश झेलती मैं रहेंगी? योगी सरकार से ये देख चाहता हूँ, आप बेटियां कब तक सुरक्षित रहेगी? हमने इसका मुंह में रखा है इस, और वो जो बीएसएफ में बैठा है ना, वो मेरे को धमकी दे रहा है, सेटलमेंट कर। सेटलमेंट करता तो आ जा, फिर आ जाओ तुम सेटलमेंट करने के लिए। वो वहीं बैठा बैठा पावर, अपनी पावर, पुलिस ले या कोई भी नहीं, सब जो है ना उसको पूरा पंजा उसका जो है ना चल रहा है। मैं आज बहुत मजबूरी के तहत आपके सामने आ रहा हूँ। उसका पूरा जो है ना ऐसा चल रहा है, पूरा वहीं से कर रहा है। कैमरे लगा रखे, लगाओ, दिखाओ आप कैमरे, ये दिखाओ आप कैमरे। उसने जो है ना जैसे भी जब घर से बाहर निकला एकदम उसने कैमरे लगाए है सीधा। ये सवाल है उस पीड़ित के लिए, ये सवाल है देश की जनता के लिए जिसकी आंख आज नम है, जिसने अपने बहन की विदाई की थी ये सोच करके कि हाँ आज मेरी बहन खुशहाल जीवन जिएगी, लेकिन वो देखिए साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा, बहन चौखट के बाहर है, बहन का पूरा परिवार चौखट के बाहर है, बहन की मां चौखट के बाहर है, क्योंकि ससुराल वाले घर के अंदर हैं। क्या आखिर इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बहन बेटियों का विवाह किया जाता है इस कारण से कि दहेज के लोभी आज भी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नदारद रहें और बहन बेटियां सड़कों पर दर बदर भीख मांगती रहें उस दहेज के लिए जिसका वास्तविक जीवन में कोई मोल नहीं। और सबसे बड़ी सवाल है कि सरकार का 1:30 बज चुका है, 1:30 बजे के समय भी उत्तर प्रदेश सरकार जो बहन बेटी की सुरक्षा के लिए लगातार बड़े बड़े दावे करता है, इस वक्त आप देखें तो कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है। ये सवाल उठाता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि महिला पुलिसकर्मी कहां है, आखिर वरिष्ठ अधिकारी कहां हैं? इनसे बात करते, क्या वरिष्ठ अधिकारियों को आपने सूचना दी या नहीं दी? यहाँ पे सब आ चुके हैं जी, महिला थाने के, एनीथिंग पूरा सदर से भी लेकर सब जगह। इसकी मम्मी ने पैसे पहुंचाए नहीं सी, इसके भाई ने पैसे। किसने? इसकी मम्मी। क्या नाम उनका? सरोज जी। इसके भाई सुनील जी। उसने मेरे को धमकी भी दे बहुत रखी है। सोच समझ के कही गया, पुलिसकर्मी पर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, थिएटर तो बहुत निकल गया, क्योंकि हमें जो है ना, जब हमारा जो है ना कोई राइट्स नहीं पड़ रहा है इस टाइम हम आपका सहारा ले रहे हैं। जी। देखिए, मैं सीधा बीएसएफ सुनील कुमार है ना, ये इनने सीधा कह रखा जो तुझे करना कर ले। अरे बीएसएफ में बैठा है, मैंने कई बार फोन कर लिया, जो हमारा क्या यह लगता है आपको योगी सरकार कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो है पैसे के दबाव में काम कर? मैं कह तो रहा हूँ इस चीज को, ये जो बैठा है ना सुनील कुमार बीएसएफ, इसने ये कह रखा जितनी ताकत है धोखनी जोग ले। मैंने कहा मैं तो लड़की वाला हूँ, मैं कल भी तेरे पास में हाथ जोड़ूंगा, ठीक है, मैं हाथ जोड़ता रहूंगा, लेकिन आपस में जो है ना ये विवाद मत करे, ठीक है ना, मैं तो लड़की वाला हूँ, तो आज एडजस्ट कर ले। क्या पैसे के दबाव में बहन बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा। उनने सीधा धमकी रखी मेरे को। ये देखिए साफ तौर पर सवाल यही उठता है कि आखिर बहन बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? क्या पैसे के दबाव के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है? क्या पैसे के दबाव के अंदर सरकार कार्य कर रही? अगर नतीजा नहीं है तो रात के 1:30 बजे महिला आखिर अकेले क्यों बैठी है? क्यों उसको घर के अंदर जो कि उसका विवाह करके ससुराल पक्ष है उसके अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिलाया गया? क्या सरकार और कानून इतना कमजोर है कि हाँ बहन बेटी रात को 1:30 बजे घर के बाहर भले ही बैठे, लेकिन उनसे इंसाफ की जो गुहार है वो सिर्फ कानून के भरोसे लगेगी। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार।